नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। बीकानेर संभाग के सूरतगढ़ क्षेत्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 10 मई को प्रस्तावित दौरे को लेकर रतनगढ़ में आज कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में हुई बैठक में कार्यक्रम स्थल तक क्षेत्र के अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को ले जाने की जिम्मेदारी राठौड़ ने बूथ अध्यक्षों को दी। इस दौरान राठौड़ ने कहा कि संगठन से बड़ा कोई काम नहीं है, संगठन है तो हम सब है। साथ ही 13 मई को जिला मुख्यालय पर होने वाले विरोध प्रदर्शन में भी अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं से पहुंचने का आह्वान किया गया। विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि पानी, बिजली व कानून व्यवस्था को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। प्रदेश की गूंगी व बहरी कांग्रेस सरकार को जगाने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता चूरू पहुंचेंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम को भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, भाजपा नेता ओम सारस्वत व वासुदेव चावला ने भी संबोधित किया। इसी 10 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीकानेर संभाग में सूरतगढ़ में आ रहे हैं। वहाँ हमारी सारी बूथ कमेटियों के अध्यक्षों का सम्मेलन होगा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बड़ा संगठन है। हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं और राजस्थान के अंदर भी 86 लाख लोग पंचनिष्ठाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिनकी अगुवाई हमारे बूथ कमेटी के अध्यक्ष करते हैं। उन बूथ कमेटी के अध्यक्ष का सम्मेलन होगा। 13 तारीख को जिला मुख्यालय पर सरकार की जिस प्रकार की बदइंतजामी है पानी और बिजली को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, हम एक विशाल प्रदर्शन करेंगे। सरकार के द्वारा अनीतिपूर्ण किए गए सारे कार्यों को उजागर करेंगे, जनता की आवाज़ बनेंगे। इसलिए आज हमने अपील की है और उसकी तैयारी के लिए हम सब लोगों ने कहा है कि चूरू पहुंचकर प्रदर्शन में भाग लें। चूँकि गर्मी का मौसम है, कार्यकर्ता इस गर्मी में अपने मन में गर्मी भरकर सरकार को ललकारने का काम करेगा। इसका आगाज हमने कर दिया। अब अनवरत चूरू जिले के अंदर सरकार से और सरकार के नुमाइंदों से और उन लुटेरों से जो सरकार की आड़ में लूट मचाए हुए हैं, उन सबसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लड़ेगा, जिसका शंखनाद 13 तारीख को कर रहा है। के चूरू जिले का नेतृत्व राजेंद्र जी राठौड़ साहब कहते हैं, जिनके बोलने से राजस्थान की इस नकारा सरकार की पिंडलियां कांपती हैं। ऐसे में निश्चित रूप से चूरू जिले की भागीदारी सबसे अधिक रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक बात रतनगढ़ की है, राजेंद्र राठौड़ साहब के नेतृत्व के अंदर इनके दिशा निर्देशों से रतनगढ़ भी अपनी पूरी भागीदारी नहीं निभाएगा, बल्कि जैसा आदेश संगठन का और आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब का होगा, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोग पानी, बिजली और कानून व्यवस्था को लेकर त्राही त्राही कर रहे हैं। ऐसे में इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए 13 तारीख को हमें टारगेट नहीं बल्कि लोगों के मन में आक्रोश है। उस आक्रोश में जो हमने टारगेट तय किया उससे अधिक संख्या में लोग बाग भाग लेंगे और इस नकारा सरकार के बोरिया बिस्तर बांधने का काम करेंगे। जिला सांसद राहुल कसवा ने रविवार को अपने अथक प्रयास से शुरू करवाए गए राजलदेसर में हरिद्वार ट्रेन के स्टॉपेज व NH11 की दोनों साइड पर सर्विस रोड के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित ठेकेदार को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने NH11 पर अंडर ब्रिज बनाने की मांग की। बोथरा ने बताया कि राजलदेसर कस्बे में बंडवा रोड पर अनेकों गांव का संपर्क है, साथ ही यहां पर व्यापारिक प्रतिष्ठान भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए अंडर ब्रिज की सख्त जरूरत है, जिस पर सांसद राहुल कसवा ने तुरंत ही करीबन 30 करोड़ की लागत से अंडर ब्रिज बनाने की घोषणा की। सांसद कसवा ने कहा कि वर्तमान में मोदी सरकार द्वारा जिस तरह से देश में विकास के 4 चांद लगाए जा रहे हैं, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस अवसर पर रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, पूर्व जिला उपाध्यक्ष कुंदन दाधीच, पूर्व पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू आदि ने कसवा का साफा, शॉल, दुपट्टा व माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। देखिए, जिस दिन ये 4 लेनिंग का काम सिटी एरिया में हुआ था, राजलदेसर रतनगढ़ में सर्विस लेन का पार्ट छूट गया था। भारत सरकार की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर होने के नाते हमने ये सुमोटो ही एक्शन इस बात का कहा गया था कि जहाँ 4 लेनिंग दोगे कंपलसरी सर्विस लेन देनी जरूरी है। इसके पीछे हम पिछले 3-4 साल से पड़े हुए हैं और 2 साल पहले टेंडरिंग का पार्ट इसका पूरा हुआ। 72 करोड़ रुपये की राशि सैंक्शन हुई थी।
राजलदेसर के लिए, रतनगढ़ के लिए और फतेहपुर के लिए, और 2 लोकेशन रोल साहब सर लोकेशन और उनको भी बाद में शामिल कर लिया गया। जो भी सिटी एरिया आया या जहाँ 4 लेनिंग हुई नेशनल हाईवे सीकर से बीकानेर के बीच में, उस हर 4 लेनिंग के लिए कंपलसरी अपन ने सर्विस लेन का प्रावधान रखा था। उसी के तहत काम बहुत लेट शुरू हुआ है। कभी जो कंस्ट्रक्शनर था जिसने इसके पास कॉन्ट्रैक्ट था उसने काम नहीं किया, फिर नए ठेकेदारों को काम मिला तो टाइम बहुत लगा। आज खुशी है कि काम चालू हो गया है। आने वाले समय के अंदर हमारे जो लोगों की दुकानें हैं उन सबको इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ये 5.5 मीटर की रोड बनके सर्विस लेन के रूप में काम करेगी, इससे एक्सीडेंट के चांसेस भी कम होंगे। भाजपा नेताओं ने आपको ओवरब्रिज बनाने के लिए ज्ञापन दिया, इसके बारे में सर? देखिए जी, इसमें भी हमारी यही है, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं। भारत सरकार के अंदर डार्क स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट को कम करने के लिए, एक्सीडेंट्स को हाईवे पे कम करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। उसके तहत भारत सरकार का बजट भी है जो 10,000 करोड़ से ऊपर का बजट प्रदेश भर में आरओबीज फ्लाईओवर्स बनाने का काम था। हमने चूरू का जब सर्वे किया था, सुजानगढ़ का पूरा हाईवे हमने चेक किया था, पूरे हमने जो डेटा कलेक्ट करे हैं पुलिस डिपार्टमेंट से, DTO डिपार्टमेंट से, हाईवे से, उसके बाद में हमें लगा कि राजलदेसर में सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमने राजलदेसर का 30 से 40 करोड़ रुपए की लागत का बनने वाला एक व्हीकलर अंडरपास, जिसको अपन आरओबी बोल सकते हैं, उसका प्रस्ताव हमने भारत सरकार के पास भिजवार का प्लान में ले लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ इस साल वो सैंक्शन हो जाएगा। लंबे समय से आपको ट्रेन और ट्रेन के संबंधित रुकने की मांग कर रहे थे, हरिद्वार ट्रेन का आपने स्टॉपेज के आदेश करवा दिए हैं। अन्य ट्रेनों के बारे में आपको आज ज्ञापन दिया, इसके बारे में क्या कहना है सर? देखिए, पूरे जिले भर में हमारे काफ़ी बड़े शहर ऐसे थे जिनके ऊपर ट्रेन के स्टॉपेजेस की प्रॉब्लम आ रही थी। बहुत टाइम से हम परस्यू कर रहे थे। एक साथ मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद है अश्विनी जी का, उन्होंने मेरे आग्रह के ऊपर जिले में 4 ट्रेनों के 5 स्टॉपेजेस दिए हैं, जो बहुत बड़ी एक बात है। ये 500 स्टॉपेजेस के ऊपर हम पब्लिक एट लार्ज से भी निवेदन करेंगे कि इसका रेवेन्यू मेंटेन होना बहुत जरूरी है। अभी हमने सैंपल के रूप में बीकानेर राजलदेसर की जो ट्रेन चलती है हरिद्वार, उसका स्टॉपेज कराया। पटियारा में 22,421-22 का, और छापर में 81-82 का, और गंगानगर तिलक ब्रिज ट्रेन का अनूप शहर और सिद्धमुख में। इन ट्रेनों के 6 महीने के अंदर जो अगर रेवेन्यू अच्छा आएगा उसके आधार पर भविष्य की और ट्रेनों को रोकने का रास्ता खुल जाएगा। मेरा सभी से आग्रह है कि अपन को वो रेवेन्यू मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। लोहिया कॉलेज चूरू के प्रोफेसर ऑर्निथोलॉजिस्ट डॉक्टर केसी सोनी के मार्गदर्शन में चल रहे रविवारीय बर्ड वॉक की श्रृंखला के 6ठम सोपान के तहत इस रविवार को त्रिनेत्र योग धाम व उसके आसपास के क्षेत्र में पक्षियों का सर्वेक्षण किया गया। त्रिनेत्र योग धाम के आसपास लगभग 15-20 सामान्य प्रकार के पक्षी देखे गए। इस बर्ड वॉक का मुख्य आकर्षण टेलर बर्ड रहा। यह एक शर्मीली चुलबुली चिड़िया है जो झाड़ियों में छुपी रहती है। टेलर बर्ड के सिर का रंग ज्यादातर भूरा और लाल होता है तथा शरीर के रंग की बात करें तो इस पक्षी के शरीर का ऊपरी हिस्सा हरा होता है और निचला हिस्सा पीला या सफेद पाया जाता है। इस अवसर पर त्रिनेत्र योग धाम के संस्थापक योगाचार्य डॉक्टर मनोज शर्मा, पर्यावरणविद डॉक्टर रविकांत शर्मा व एडवोकेट संदीप शर्मा भी उपस्थित रहे। अक्षय तृतीया महोत्सव समिति चूरू द्वारा आज बद्रीनारायण मंदिर में सामूहिक हवन का आयोजन किया गया। हवन में देवताओं को आह्वान करते हुए जगत के कल्याण की कामना की गई। पंडित पंकज चोटिया ने 11 जोड़ों का विधिवत गठजोड़ा करवाकर वेदी पर बैठाया तथा यज्ञ मंडप में घी की आहुतियां दिलाकर संसार में सुख शांति एवं अमन चैन की कामना की। इस अवसर पर श्यामलाल जिकनाड़िया, फतेह चंद सूती, महेश डीडवाणिया आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ की ऑल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जलदाय विभाग एवं जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों को ज्ञापन देकर मंगलवार को ईद के त्योहार पर बिजली व पानी की माकूल व्यवस्था करने की मांग की गई है। सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल सत्तार के नेतृत्व में आज दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि शहर में बिजली की कटौती के चलते पानी की किल्लत भी हो रही है। ऐसे में ईद के त्योहार पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए पेयजल आपूर्ति की जाए तथा बिजली की कटौती को रोका जाए। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड चूरू के तत्वाधान में गाइड ग्रुप शिविर का आयोजन भालेरी रोड स्थित स्काउट प्रशिक्षण केंद्र पर किया जा रहा है। शिविराधिपति एवं जिला संगठन आयुक्त स्काउट महिपाल सिंह तंवर ने बताया कि शिविर के चौथे दिन का प्रारंभ प्रातः मार्च पास्ट व ड्रिल के अभ्यास से हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रमोद कुमार बंसल ने नेतृत्व विकास, प्रकृति से जुड़ाव व मन के विकारों से मुक्ति पर अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर राजस्थान में अक्षय तृतीया के अबूझ सावे पर होने वाले बाल विवाह की रोकथाम के लिए स्काउट गाइड कार्यालय से नेचर पार्क तक एक जन जागरूकता रैली का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर जिले के दक्ष प्रशिक्षक सत्यनारायण स्वामी, शीश राम, रामदेव सिंह गढ़वान आदि उपस्थित रहे।
राजलदेसर के निकटवर्ती ग्राम बंडवा के आंगनबाड़ी केंद्र में भी आज बाल विवाह की रोकथाम को लेकर रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला बाल विकास विभाग की प्रवेशक कंचन शर्मा ने उपस्थित महिलाओं को जानकारी देते हुए बताया कि कम उम्र में शादी करना बहुत ही गलत बात है। बाल विवाह की रोकथाम एवं जन जागरूकता को लाने के लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। इस मौके पर उपस्थित सभी महिलाओं को बाल विवाह नहीं करने की शपथ दिलाई गई। हाल ही में 28 से 30 अप्रैल को जयपुर में हुए 3rd नेशनल K1 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रतनगढ़ के खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण पदक हासिल किए। इसके साथ ही टीम राजस्थान ने बिग ट्रॉफी अपने नाम की। कोच कमल सोनी व दिव्या शर्मा ने बताया कि सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 9 स्वर्ण, 7 रजत व 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की चूरू शहर व ग्रामीण उपशाखा की बैठक आज राजकीय शारदा उच्च प्राथमिक विद्यालय में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न शैक्षिक मुद्दों पर चर्चा की गई। आगामी 21 व 22 मई को बूंदी में प्रस्तावित प्रदेश महासमिति अधिवेशन की तैयारियों के विषय में भी चर्चा हुई। साथ ही इस सत्र के सदस्यता अभियान का आगाज भी किया गया। इस दौरान उर्दू के वरिष्ठ अध्यापक अब्दुल अजीज के कैंसर के कारण निधन होने पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार सैनी, जिला मंत्री शिव कुमार शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष होशियार चंद्र सारस्वत आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव खारिया कनीराम की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में विधायक कोष से निर्मित हॉल में बरामदा का उद्घाटन आज विधायक अविनेश महर्षि ने किया। इस दौरान प्रधान मनभरी देवी, जिला परिषद सदस्य राजेश कंवर, पंचायत समिति सदस्य सुमन जाखड़ सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित थे। इस अवसर पर महर्षि ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के गाँव के स्कूलों को क्रमोन्नत करवाने, नए विषय शुरू करवाने एवं खाली पदों को भरवाने सहित कई समस्याओं को लेकर विधानसभा में बार बार आवाज उठाई गई है, जिसका परिणाम यह है कि गांवों में स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं तथा कई स्कूलों में नए विषय भी शुरू करवाने के साथ साथ खाली पदों को भी भरा गया है। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 35 में आज अज्ञात वाहन की टक्कर से बिजली का एक पोल क्षतिग्रस्त हो गया। मोहल्ले के लोगों ने घटना की सूचना पार्षद मांगेलाल प्रजापत को दी, जिस पर प्रजापत मौके पर पहुंचे तथा जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों को अवगत करवाया। सूचना पर मौके पर पहुंचे डिस्कॉम के कर्मचारियों ने बिजली का पोल बदलकर आपूर्ति को दुरुस्त करवाया। इस दौरान दिनेश कुमार प्रजापत, खीवाराम न्योल, प्रभुदयाल बुल्डक आदि उपस्थित थे। राजलदेसर के निकटवर्ती ग्राम रत्नादेसर के राजकीय आयुर्वेद औषधालय में आज समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया द्वारा आयोजित पक्षी बचाओ पृथ्वी को सुंदर बनाओ अभियान का शुभारंभ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरभि नेमीवाल, व्याख्याता बनवारीलाल शर्मा व प्रधानाचार्य लूणाराम ने पेड़ पर परिंडा व दान पात्र लगाकर किया। इस दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सहित कई स्थानों पर परिंडे व दान पत्र लगाए गए। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेमीवाल ने तूनगरिया के इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि पक्षी प्रकृति की सुंदर रचना है, इनको बचाने के लिए दाना व पानी रखने का प्रण हम सबको करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरभि नेमीवाल। आज पर्यावरण प्रेमी तथा शिक्षक बाबूलाल जी तूनगरिया के द्वारा रत्नादेसर औषधालय में एक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें उन्होंने पक्षियों के बचाव के लिए दाना तथा पानी की व्यवस्था की है और ये अभियान इनके द्वारा शुरू किया गया है। धन्यवाद। मैं इनके लिए इनका धन्यवाद करती हूँ। रतनगढ़ के गांव ठटावता में अपने घर से मवेशियों को लेकर खेत गया युवक घर नहीं लौटा। जब तलाश की तो उसका शव फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को फंदे से उतरवाकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि ठटावता निवासी 25 वर्षीय सुरेंद्र जाट घर से मवेशी लेकर खेत में चराने के लिए गया था। खेत में पेड़ पर चढ़कर हरा चारा तोड़ रहा था कि उसका संतुलन बिगड़ गया और पेड़ पर लटक रही रस्सी में उलझ गया, जिससे फंदा लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस थाना में रिपोर्ट दी कि मेरे भाई का कौन सी लड़का सुरेंद्र अपने खेत में था और बकरियों को रोडे की लकड़ी डाल रहा था। उसी रोडे के कोई रस्सी गोलनुमा बंधी हुई थी और उस रस्सी में उसके गर्दन की फांसी लगी, जिससे उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई। जो लाश के चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाई गई है, जिसका पोस्टमार्टम करवाया जा चुका है और जांच जारी है।
ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।